वेलकम बैक टू डिजिटल मार्केटिंग फॉर बिगिनर कोर्स सीरीज। इस कोर्स सीरीज के अंदर आज से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने डिजिटल मार्केटिंग के इंट्रोडक्शन देखा था। नाउ इस लेक्चर में हम देखेंगे डिजिटल मार्केटिंग के कंपोनेंट कौन कौन से हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो डिजिटल मार्केटिंग के टोटली 9 कंपोनेंट्स मैंने दिखाए हैं, जैसे कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यानी कि SEO, सर्च इंजन मार्केटिंग दैट इज़ नोन एज SEM, सोशल मीडिया मार्केटिंग SMM, पे पर क्लिक यानी कि PPC, उसके बाद है कंटेंट मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन यानी कि CRO, वेब एनालिटिक्स, सेल्स फनल। अब ये सारे कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। अब ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक डिजिटल मार्केटर्स को ये सारे कंपोनेंट आते हो। यस, इट इज़ गुड अगर आपको ये सारे कंपोनेंट्स आते हैं, दैट विल बी अ बेनिफिट फॉर यू। लेकिन कई बार क्या होता है, जब आप इनिशियल लेवल के ऊपर जाओगे तो आप क्या करोगे, यहाँ पे जितने कंपोनेंट दिखाए हैं उसमें से कोई एक कंपोनेंट के ऊपर आप मास्टरी करोगे। जैसे कि कोई बनेगा SEO एक्सपर्ट, कोई SEM एक्सपर्ट बनेगा, कोई SMM एक्सपर्ट बनेगा। यस, यू कैन लर्न ऑल दिस कंपोनेंट टुगेदर। आप ये सारे कंपोनेंट टुगेदर भी सीख सकते हो। अब ये हर एक कंपोनेंट कैसे वर्क करता है, कंपोनेंट्स का लिटिल बिट ऑफ इंट्रोडक्शन हम इस लेक्चर के अंदर देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर फर्स्ट कंपोनेंट के साथ, यानी कि SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। नाउ यहाँ पे वर्ड के ऊपर से ही मुझे पता चलता है व्हाट इज अ सर्च इंजन। सो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज अ process of growing the quality and the quantity of the website traffic by increasing visibility of a website or a web page to user of a web search engine। इसका मतलब क्या होता है, जब आप गूगल, याहू, बिंग कोई भी सर्च इंजन के अंदर कुछ चीज़ें सर्च करते हो, वो चीज़ आपको कौन से नंबर के ऊपर दिखाती है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि हम सब जानते हैं, जैसे मान लो कि आपने सर्च किया बेस्ट लैपटॉप 2020, तो हमारी इनिशियली ट्राई क्या होती है कि टॉप 10 में जो वेबसाइट है उसी में से हम कोई एक वेबसाइट को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे टॉप 10 में वेबसाइट लाने के लिए ऑर्गेनिक वे के अंदर हम जो चीज़ करते हैं दैट इज नोन एज SEO। नाउ यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैंने दिया है, जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा है मुझे बेस्ट लैपटॉप 2020। तो यहाँ पे मुझे लैपटॉप मेज, टेक रडार, CNET, यहाँ पे कुछ रिजल्ट दिख रहा है। तो ये जो फर्स्ट रिजल्ट आ रहा है, सेकंड रिजल्ट आ रहा है, थर्ड रिजल्ट आ रहा है, ये सारे जो चीज़ है दैट इज व्हाट, दैट इज अ SEO। नाउ SEO में बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि ऑन पेज SEO, ऑफ पेज SEO, ब्लैक हैट SEO, वाइट हैट SEO, ग्रे हैट SEO। उसके बारे में हम लेटर ऑन फर्दर लेक्चर्स के अंदर देखेंगे, जहाँ पे हमारा एक लेक्चर सिर्फ SEO के ऊपर होगा। अब हम आते हैं हमारे सेकंड कंपोनेंट्स के ऊपर, यानी कि SEM। SEM का मतलब क्या होता है, SEM का मतलब होता है सर्च इंजन मार्केटिंग। अब सर्च इंजन मार्केटिंग क्या है, इट इज सिमिलर टू सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें डिफरेंस होगी। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, सर्च इंजन मार्केटिंग इज अ फॉर्म ऑफ इंटरनल मार्केटिंग दैट इन्वॉल्व द प्रमोशन ऑफ द वेबसाइट by increasing their visibility in search engine result page primarily through the paid advertisement। Remember, primarily through the paid advertisement मतलब क्या होता है, सर्च इंजन के अंदर मैं मेरी वेबसाइट को रैंक करवाने के लिए पेड एडवर्टाइजमेंट करूंगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी इंडिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि अपवर्क ने यहाँ पे क्या किया हुआ है, ऐड। आप यहाँ पे देख सकते हो ऐड कीवर्ड लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है, अपवर्क ने यहाँ पे ऐड दी हुई है सर्च इंजन मार्केटिंग के लिए। ना उससे क्या होगा, जब भी आप कुछ चीज़ें सर्च करते हो तो फर्स्ट 1 2 3 कुछ चीज़ें दिखाई देगी जहाँ पे ऐड कीवर्ड लिखा है। मतलब क्या है, ये ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट को हायर रैंक करवाएगा। अब ये कब यूज़ होता है, ये इनिशियली तब यूज़ होता है जब आपकी वेबसाइट बहुत ज़्यादा न्यू हो, या फिर आपके कॉम्पिटिटर आपके SEO करने के बावजूद ऊपर जा रहा हो, तब आप क्या कर सकते हो, SEM कर सकते हो। सेम वे हम SEM के लिए डीप में आगे जाके लेक्चर्स में देखेंगे। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें आती है जैसे कि कीवर्ड,
कौन से कीवर्ड यूज़ करना है, कौन से कीवर्ड के ऊपर रैंक करवाना है। तो नॉर्मल कॉन्सेप्ट ये होता है कि सर कीवर्ड ही करना है तो कीवर्ड के ऊपर बहुत ज़्यादा इजी होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कीवर्ड जब आप यूज़ करते हो तो कौन से कीवर्ड को यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज़ अ सर्च इंजन मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। अब आ जाते हैं हम हमारे नेक्स्ट कंपोनेंट्स के ऊपर, यानी कि सोशल मीडिया मार्केटिंग, एंड दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। एज यू नो, नाउअडेज पीपल आर मोस्ट ऑफली यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ सोशल मीडिया। जैसे कि आप भी फेसबुक यूज़ करते हो, यूट्यूब यूज़ करते हो, इंस्टाग्राम यूज़ करते हो। नाउअडेज टिकटॉक हैज़ बिन बैन, तो हम लोग टिकटॉक नहीं यूज़ करते हैं, ट्विटर यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हो। तो ये अलग अलग टाइप के हम क्या करते हैं, सोशल मीडियाज़ का यूज़ करते हैं। और ये जो सोशल मीडिया है दैट बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर लाइफ। जैसे कि नॉर्मली आज यूज़र क्या होता है, जैसे कि उस मॉर्निंग में उठने के बाद मोस्ट ऑफली 80% जो यूज़र होता है वो मोबाइल के ऊपर फेसबुक ओपन करके देखता है। अब जैसे ही उसने फेसबुक ओपन किया उसको फीड्स दिखाती है उसके फ्रेंड की, साथ में उसे पेड एडवर्टाइजमेंट भी दिखाती है सोशल मीडिया के ऊपर जो कि हमने की होती है। ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ अ सोशल मीडिया मार्केटिंग। अब सोशल मीडिया मार्केटिंग इट इज़ अ काइंड ऑफ इजी थिंग एंड काइंड ऑफ हार्ड थिंग। इजी थिंग क्यों है, क्योंकि आप SMM सोशल मीडिया मार्केटिंग बहुत इजीली कर सकते हो, फेसबुक के ऊपर खुद टारगेटेड ऑडियंस चूज करके कर सकते हो। टफ क्यों है, टफ इसलिए है कि कौन सा टारगेट ऑडियंस चूज करना है, कैसे उसको पर्टिकुलर ग्रैब करना है ऑडियंस, दैट इज अ डिफिकल्ट थिंग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। तो ये जो अभी तक 3 कॉन्सेप्ट हमने देखे, SEO, SMM एंड SEM, दैट इज अ 3 वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ अ डिजिटल मार्केटिंग। अब उसके बाद आगे जाके हम देखते हैं तो एक और कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज अ पे पर क्लिक, यानी कि PPC। PPC इज सिमिलर टू सर्च इंजन मार्केटिंग, लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें डिफरेंस होती है। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है पे पर क्लिक ऑल्सो कॉल्ड एज अ PPC फॉर अ शॉर्ट रेफर टू द स्पॉन्सर्ड रिजल्ट ऑन अ सर्च इंजन रिजल्ट पेज, SERP। ठीक है, SERP मतलब सर्च इंजन रिजल्ट पेज। नाउ यहाँ पे जो एडवर्टाइज हम देते हैं PPC के अंदर वो विजिबल होती है, फ्लेक्सिबल होती है, इफेक्टिव फॉर मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और यहाँ पे भी हम पेड मार्केटिंग ही करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है, क्या होगी आगे जाके, कि आगे जाके यहाँ पे मुझे ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी मैं गेन कर सकता हूँ। जैसे कि हम लोग नॉर्मली देखते हैं कि भाई टीवी के ऊपर आपको एक ऐड दिख रही है, फ्लिपकार्ट फ्लिपकार्ट फ्लिपकार्ट। नाउ एक टाइम ऐसा आएगा फ्लिपकार्ट ऐड देना बंद करेगा, फिर भी आपको क्या होगा, आपके माइंड के अंदर वो फ्लिपकार्ट बाय डिफॉल्ट आएगा ऑनलाइन शॉपिंग के लिए। सेम चीज़ यहाँ पे होगी, यहाँ पे आपने एडवर्टाइज दी है 1 वीक 2 वीक 3 वीक्स पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए, उसके ऊपर बीडिंग करके दी हुई है। नाउ अब उसके बाद ऑटोमेटिकली वो ऑर्गेनिकली भी वहाँ पे रीच आनी चालू हो जाएगी, जहाँ पे आप क्या करोगे, PPC क्लोज कर दोगे। Okay, so that is a PPC. Next component is content marketing. So what is a content marketing? Content is anything that adds the value to the reader's life. Content क्या होता है, जो कि रीडर्स की लाइफ के अंदर वैल्यू ऐड करे। कोई भी रीडर ब्लॉग, मान लो कि आपने एक ब्लॉग की वेबसाइट बनाई, वो ब्लॉग क्यों रीड करेगा, जब वो ब्लॉग उसके लिए यूजफुल होगा, वो उसकी लाइफ के अंदर कुछ वैल्यू ऐड करेगा, तभी वो ब्लॉग को रीड करेगा। सो व्हाट इज द कंटेंट? कंटेंट इज एनीथिंग दैट ऐड द वैल्यू टू द रीडर्स लाइफ। कंटेंट इज द हार्ट ऑफ व्हाट वी डू एज अ मार्केटर्स। यस, ऑफ कोर्स, एज अ मार्केटर हम कुछ भी करेंगे उसकी वैल्यू तभी होगी जब वो रीडर के लिए यूजफुल होगा। अगर कस्टमर के लिए वो यूजफुल ही नहीं है, दैट इट इज़ अ यूजलेस फॉर अस ओनली ऑल्सो। अगर मेरी एक ब्रांड है, वो ब्रांड यूज़र के कुछ काम ही नहीं आ रही है, तो फिर उस ब्रांड का कोई मीनिंग ही नहीं है। तो यहाँ पे कंटेंट क्या होगा, कंटेंट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। एंड रिमेंबर, गूगल ऑल्सो से if user like the content, then only do Google like the content. So content marketing is again a very important part of
डिजिटल मार्केटिंग। नेक्स्ट कंपोनेंट इज ईमेल मार्केटिंग। नाउ ईमेल मार्केटिंग को हम सब ने बहुत अलग वे के अंदर ले लिया है। नॉर्मली हम क्या सोचते हैं, ईमेल मार्केटिंग दैट इज अ ओल्डेस्ट वे। यस ऑफ कोर्स दैट इज अ ओल्डेस्ट वे। और हमने ये भी सोचना चालू कर दिया है कि ईमेल मार्केटिंग शायद इतना इफेक्टिव नहीं है, बट स्टिल ईमेल मार्केटिंग इज अ वेरी इफेक्टिव वे इन डिजिटल मार्केटिंग। आज भी आप जब अपना ईमेल मेल बॉक्स ओपन करते हो तो वहाँ पे आपको दिखता है बहुत सारे प्रमोशनल ईमेल। आप एटलीस्ट एक बार तो वहाँ पे क्लिक करके देखते हो। अगर वो ईमेल का कंटेंट आपके लिए यूज़फुल है तो आप डेफिनेटली उसके ऊपर से आगे की प्रोसीजर के ऊपर भी जाओगे। जैसे कि मान लो कि आपके ईमेल के अंदर आपको कुछ आ रहा है, लाइक यू हैव गॉट द मेल डिजिटल मार्केटिंग कंपोनेंट लेक्चर 2। अब क्या होगा, आप क्या करोगे, वो मेल ओपन करोगे। क्योंकि आप डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हो। अब डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हो तो आपको वो ईमेल आपको यूजफुल लग रहा है। सो दैट इज अ वेरी ओल्डेस्ट वे। एंड वन मोर थिंग यू हैव टू रिमेंबर, ईमेल मार्केटिंग इज नॉट अ स्पैमिंग। अगर आप स्पैमिंग कर रहे हो देन इट इज टोटली अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट। जैसे कि आपने हर एक पर्सन को मेल भेज दिया, ईमेल मार्केटिंग ईमेल मार्केटिंग ईमेल मार्केटिंग करके आपके पास जितना भी लिस्ट है क्लाइंट के, आपने सबको भेज दिया। दैट इज नॉट गोइंग टू बी यूजफुल। डिजिटल मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट ही यही होता है कि वो उन्हीं लोगों तक पहुंचाना काम है जितने लोगों को वो यूजफुल हो सके। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नर्चर द कॉन्टेक्स्ट, and there are so many ways which we are going to learn later on कि ईमेल मार्केटिंग के लिए कॉन्टेक्ट लिस्ट को कैसे नर्चर करना है, कैसे लीड जनरेट करनी है, कैसे ऑडियंस को कस्टमर में कन्वर्ट करना है। दैट इज द पार्ट ऑफ ईमेल मार्केटिंग। कैसे ईमेल सेंड करना है, कैसे ईमेल के टेम्पलेट होने चाहिए, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ईमेल मार्केटिंग। सो दैट व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन लेटर पार्ट ऑफ ईमेल मार्केटिंग। The next, and again you can say it is an important part of digital marketing, important component, conversion rate optimization, CRO. What is a conversion rate optimization? If you have given any ad, आपने कोई ad दी है गूगल के ऊपर। अब अगर आपको पता ही नहीं चल रहा है कि वहां से कितने यूजर कन्वर्ट हो रहे हैं, इज इट अ यूजफुल? अगर मान लो कि आपने ये YouTube का वीडियो देख रहे हो, आप वहां से कमेंट कर रहे हो, लाइक कर रहे हो, व्यू कर रहे हो, आपकी 70 व्यू के अगेंस्ट में मेरे पास 7 कमेंट आ रही है, तो मुझे पता चलेगा कि 10% जो यूजर है वो मेरे वीडियो को सीरियसली ले रहे हैं। तो दैट इज ओनली एग्जाम्पल। ऐसी बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि आपने मान लीजिए कि इंस्टाग्राम पे ऐड दी, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स एट 299। अब डिजिटल मार्केटिंग की कोर्स आपने 299 के अंदर यूजर को दे रहे हो। अब क्या होगा, यूजर वो एडवर्टाइज देखेगा। अब इंस्टाग्राम क्या करता है, इंस्टाग्राम आपको बोलेगा कि रीच 1000 पीपल। अब लेकिन 1000 पीपल के अंदर से आपके कस्टमर कितने हैं वो आपको कैसे पता चलेगा? तो वहां पे हम टेक्निक यूज करेंगे CRO, यानी कि कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन। कितना कन्वर्जन हो रहा है, उस कन्वर्जन को कैसे आगे ले जाना है। ठीक है, जैसे कि आपने बहुत सारी वेबसाइट के ऊपर लैंडिंग पेजेस देखे गए। इवन शायद अगर आपने इस सीरीज का फर्स्ट लेक्चर देखा है तो फर्स्ट लेक्चर के नीचे मैंने रजिस्ट्रेशन लिंक दी है। दैट इज व्हाट, दैट इज अ लैंडिंग पेज। वहां से मुझे पता चल रहा है कि कितने यूजर सीरियसली इस कोर्स के अंदर इंटरेस्टेड है, जिन्होंने वो फॉर्म फिलअप किया है। दैट इज माई प्रॉपर कस्टमर, प्रॉपर यूजर, प्रॉपर स्टूडेंट हु वांट टू लर्न अ डिजिटल मार्केटिंग। मे बी पॉसिबल बाकी के जो देख रहे हैं शायद यहाँ से लेफ्ट आउट हो जाएंगे, या फिर आगे जाके डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड कुछ चीज़ें मुझे इनको सेल करनी है तो वहाँ से ही मैं वो चीज़ें सेल कर सकता हूँ उनको। सो दैट इज व्हाट, दैट इज अ कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन। द नेक्स्ट पार्ट इज वेब एनालिटिक्स। दैट इज अगेन सिमिलर टू CRO, लेकिन यहाँ पे थोड़ी चीज़ें डिफरेंस होगी। यहाँ पे डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पे मैं कन्वर्जन रेट नहीं देखूंगा, मैं सिर्फ देखूंगा कितने लोगों तक मेरी रीच पहुंच रही है, कि कौन सी कंट्री में पहुंच रही है, कौन से एज ग्रुप में पहुंच रही है। नाउ यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ गूगल एनालिटिक्स। दैट इज अ कॉन्सेप्ट। जैसे कि गूगल एनालिटिक्स में मुझे दिखता है कि कौन से कंट्री के कितने यूजर्स ने मेरी
वेबसाइट का विजिट क्या है, या फिर इंस्टाग्राम एनालिटिक्स, इंस्टाग्राम इंसाइट में आप जाते हो तो आपके पोस्ट कौन से कंट्री के यूज़र ज़्यादा व्यू कर रहे हैं, कौन से कंट्री के यूज़र कम व्यू कर रहे हैं, कौन से दिन में कितने यूज़र ने आपको फॉलो किया, कितनों ने अनफॉलो किया, आप देख सकते हो. सो दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ अ वेब एनालिटिक्स. So this is a component of digital marketing. Yes, you may say there are one component that is a missing, that is a sales funnel. So sales funnel, it is a one component which we are not going to explain right now. ये सेल्स कंपोनेंट हम कब देखेंगे, सॉरी सेल्स फनल हम कब देखेंगे, जब हम ये 8 कंपोनेंट को प्रॉपरली एग्जीक्यूट करना सीख जाएंगे, उसके बाद हम सेल्स फनल को देखेंगे. बिकॉज सेल्फ फनल इज अ ग्रुप ऑफ ऑल दिस कंपोनेंट. ओके, सो दैट इज व्हाट, दैट इज अवर डिजिटल मार्केटिंग कंपोनेंट. एंड in next lecture we are going to learn very important topic. So please be sure आपने अब तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ली है, ताकि नेक्स्ट जो भी वीडियो का अपडेट आए आपको इजीली आप गेट कर पाओ. ठीक है, और आपके लिए एक टास्क है, जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को व्यू कर रहे हैं उनके लिए एक टास्क है. आप सबको एक सिंपल चीज़ करनी है. आपको आपकी पसंद की कोई चीज़ जिसके ऊपर आप ब्लॉग लिख सकते हो, जिसके ऊपर आप कुछ चीज़ें बना सकते हो, वो आपको फाइंड आउट करना है. यू हैव अ टाइम टिल अवर नेक्स्ट वीडियो. आपके पास हमारे नेक्स्ट वीडियो तक का टाइम है. तब तक आप अपने इंटरेस्ट का कोई भी टॉपिक चूज़ कर सकते हो. उसके अंदर क्या पसंद है क्या ना पसंद है उसकी एक लिस्ट बनाओ. एंड देन वी विल सी व्हाट इज़ next in digital marketing in our next lecture. So thank you so much for watching this video. I hope you all have followed our Instagram channel, Facebook channel, and also subscribe to our YouTube channel. If you have not subscribed to our YouTube channel yet, please subscribe it now, so you will get the details of our courses as I upload the video. We are going to upload a new series of web designing on our YouTube channel for free very soon. So stay here, subscribe our channel. Thank you so much.